हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द परफेक्टली इम्परफेक्ट व्लॉग्स। जितनी रमज़ान में सहरी छोटी होती है और इफ्तारी उतनी ही लंबी हो जाती है। कितना भी ट्राई कर लो ये अपने आप को बोल के कि आज तो बस थोड़ी बहुत चीज़ बनानी है और उसके बाद काम ख़त्म करके फटाफट से अपना नमाज कुरान पढ़ना है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आधा दिन तो किचन में ही गुजर जाता है। आज की इफ्तारी का मेन्यू थोड़ा सा लंबा था क्योंकि आज हम बना रहे थे शामी कबाब और दही चिकन, उसके अलावा रशियन सैलड और अपने बेसिक ड्रिंक्स। शामी कबाब का मिक्सचर मैंने पहले ही रेडी कर दिया। अब मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, जिसमें मैंने बेसिक मसाले और दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सब ऐड करके मैरिनेट होने के लिए रख दिया और तब तक ग्रेवी प्रिपेयर होती रही। ग्रेवी के लिए मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म करके अच्छे से उसमें अनियंस को थोड़ा मतलब स्लाइटली थिक डाइस करके आपको उसमें डालना है। उसके बाद जब अनियंस फ्राई हो जाते हैं तो उनको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए लेकिन मेक श्योर कि आप अनियंस को थोड़ा सा ठंडा करो, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है ना, वो बिल्कुल स्प्लटर हो जाता है तो पूरा का पूरा मिक्सचर उठकर आपके मुंह पर आ सकता है तो वो बहुत डेंजरस काम है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए आई एम शेयरिंग दिस विद यू। अब मिक्सचर प्रिपेयर हो गया था, अनियंस की ग्रेवी प्रिपेयर हो गई थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा दही जो बचा हुआ था वो भी फेंट करके डाल दिया अच्छे से। तब तक मैरिनेटेड चिकन को आस्ता आस्ता से फ्राई करने के बाद उसको भी इस ग्रेवी में ऐड कर दिया। मैंने ग्रेवी में बेसिक मसाले, कुछ खड़े मसाले ऐड किए थे, लौंग, इलायची और दालचीनी और एक तेज़पत्ता। अगर आप नहीं वो पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब शामी कबाब बन रहे हैं, चटनी ना बने ऐसा हो सकता है क्या? और अपनी धनिया, पुदीना, अखरोट की चटनी तो मस्त होती है। उसके बाद आज क्या मेन्यू में जो स्पेशल चीज़ थी वो थी ये रशियन सैलड, जो मैंने ज़हीम के बर्थडे पे ट्राई किया था और मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो गया ना ये तो। इसके लिए मैंने अनियन को पोटैटोज़ को स्लाइटली डाइस करके मटर के साथ बॉईल कर दिया और कुछ अपनी पसंद के फ्रूट्स लिए, उसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी ऐड की और अपने पोटैटोज़ और मटर जो बॉईल किए उनको भी ऐड कर दिया। साथ में ऐड कर दी पिसी हुई चीनी। अब ग्राइंडर में मेयोनीज़ और फ्रेश क्रीम को आपने एक साथ में ग्राइंड करना है। बिल्कुल वो उसका मिक्सचर जो है बिल्कुल पतला होना चाहिए। लो जी, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब ये गया इस रशियन सैलड के बोल में। उसके बाद इसमें आपने थोड़ा सा काला नमक और ब्लैक पेपर को ऐड करना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। इसमें वैसे अनार भी डलता है, बट मेरे पास आज नहीं था तो मैंने वो स्किप कर दिया। ये रेसिपी मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताई थी, तो थैंक यू मदिया दी। बहुत ज़्यादा मज़े का ये बना है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैं सब घर वालों से मिलूँ और सबको ये मज़े के खाने पका के खिलाऊँ और ये बताऊँ कि मुझे भी खाना बनाना आ गया है फाइनली। जब तक रशियन सैलड प्रिपेयर हुआ, सारा खाना प्रिपेयर हुआ, तब तक इफ्तारी का टाइम आ गया और यहाँ से रोटियाँ बन गई और अब शामी कबाब फ्राई करने की बारी थी। मैं शामी कबाब प्रिपेयर कर रही थी और मुदस्सिर मेरी हेल्प कर रहे थे किचन में आके जूस बनाने में, क्योंकि जूस बनाने का काम जो होता है, ड्रिंक्स का काम जो होता है, वो मुदस्सिर के सर पे होता है। तो इस काम के लिए मैंने उनको ड्यूटी पे लगा दिया होता है। आई होप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, सब लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये एग्जॉशन जो होती है इफ्तारी से पहले के जो 10 मिनट होते हैं, जिसमें इंसान बोलता है कि फटाक से प्रिपेयर करके दस्तरखान पे बैठ जाए और साथ में दुआ करने के लिए। इफ्तारी में कोई ड्रिंक्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर्दी हो या गर्मी हो, ड्रिंक्स तो मैंडेटरी है, उनके बगैर तो लगता है कि इफ्तारी हो ही नहीं है। इसलिए आज हमने पाइनएप्पल ड्रिंक बनाया, फ्रेश पाइनएप्पल को लेके, और उसके बाद थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी बनाया, जिसके बिना कोई भी रमज़ान बिल्कुल इनकम्प्लीट है। एक गिलास रूह अफ़ज़ा रेडी कर दिया और उसके बाद इफ्तारी करी तो आते ही लाइट चली गई। पहली बार बॉम्बे में देखा कि लाइट नहीं है, पूरे एरिया की लाइट कट ऑफ थी। फाइनली लाइट आ गई। लाइट आने के बाद
ये जो चाय का कप मिलता है ना इफ्तारी में, दिस इज़ वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज़। कितने पकवान पका लो, जो सेटिस्फेक्शन इसमें है वो किसी में नहीं। फिर बस मैच देखा, नमाज़ पढ़ी और थोड़ा आउटिंग कर लिया। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।